गुड आफ्टरनून। तो देखिए हमारा जो टॉपिक चल रहा था संधि। संधि के अंतर्गत स्वर संधि में हम थे 5वें नंबर पर अयादी संधि। तो अयादी संधि में जब ए देखिए अयादी संधि के अंतर्गत क्या होता है कि जब ए आई ओ औ इन चारों में से किसी भी एक स्वर के बाद में, ठीक है, क्या है, कोई दूसरा स्वर आए, मतलब कोई भी स्वर आ सकता है, असमान या समान। तो ए के स्थान पर आया है, ए के स्थान पर आया है, आई के स्थान पर आए, ओ के स्थान पर अव तथा औ के स्थान पर आव हो जाता है। देखिए ए के साथ अगर कोई स्वर है तो ए के स्थान पर आय, आई के साथ कोई स्वर है तो आय, ओ के साथ में कोई स्वर है तो अब, और औ के साथ में अगर कोई स्वर है तो यहां पर क्या हो जाएगा, आव हो जाएगा। इस प्रकार से ये होती है अयादी संधि। ठीक है, ए के स्थान पर आय, आई के स्थान पर आय, ओ के स्थान पर अव, औ के स्थान पर आव हो जाता है। अर्थात ए छोटा है तो आय छोटा, आई बड़ा है तो आय बड़ा, ओ छोटा है तो अव छोटा, औ बड़ा है तो आव बड़ा हो जाता है। जैसे ने, धन, अन। पहले पद का अंतिम वर्ण ए के बाद में क्या आ रहा है, ए के बाद में जब ए आ रहा है तो ए के स्थान पर क्या हो, ए के बाद में जब ए आ रहा है तो ए के स्थान पर क्या हो जाएगा, आय हो गया। यहां पर नहीं बचा आधा, क्योंकि ए को हमने निकाल लिया, ए के स्थान पर क्या हो गया, आय, पीछे क्या है, अन। इसमें वही होगा जो यह संधि में हुआ था कि पीछे वाला बिल्कुल सुरक्षित रहेगा, पीछे वाला इनके साथ में नहीं मिलेगा, क्योंकि यहां पर केवल ए के स्थान पर बदला है। अब देखिए न आता है, पीछे ए स्वर है तो स्वर हमेशा व्यंजन में मिल जाता है, तो न पूरा। ये के पीछे ए है तो स्वर हमेशा व्यंजन में मिल जाता है, तो ये पूरा, और पीछे न, तो ये हुआ नयन। नैधन, एका, नैधन, एका। तो यहां पर आई के बाद में क्या आ रहा है, ई, तो आई के स्थान पर क्या हो जाता है, आय, क्योंकि हमको परिभाषा याद है कि आई के स्थान पर क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा। न कैसे बचा, आधा, तो न आधा रह गया क्योंकि आई को निकाल लिया। पीछे आई के स्थान पर क्या हो गया, आय, क्या हुआ, आय, और पीछे क्या है, एका। ठीक है, मिलाएंगे, न आधा है, पीछे आ है, तो स्वर व्यंजन में मिल जाएगा, तो आ की मात्रा लग जाएगी ना। ये आधा है, पीछे छोटी ई है, तो छोटी ई की मात्रा लग जाएगी नायिका। अर्थात पीछे जो स्वर है उसकी मात्रा यह में लग जाएगी। और देखिए ओ, धन, अन। पहले पद का अंतिम वर्ण ओ, दूसरे पद का पहला ए। हमको परिभाषा याद है कि जब ओ के बाद में ए आ रहा है तो ओ के स्थान पर क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा। यहां पर पे कैसा बचा, आधा। ठीक है, ओ के स्थान पर क्या हो गया, अब, पीछे क्या है, अन, हो गया। पे आधा है, ए मिलाएंगे पे पूरा हो जाएगा, वे आधा है, ए मिलाएंगे वे पूरा हुआ, और पीछे न। तो इस प्रकार से बनता है पो प्लस अन बराबर
पवन। एक और देखिए, भव धन उक, भवधन उक, पहले पद का अंतिम वर्ण क्या है? औ, दूसरे पद का पहला वर्ण उ। हमको परिभाषा याद है, औ के बाद में उ आता है तो औ के स्थान पर क्या हो गया? आव, क्योंकि औ बड़ा है तो आव बड़ा हो जाएगा। यहां पर क्या बचा? भय आधा, औ के स्थान पर आव, और पीछे क्या है? उक, हो गया। मिलाइए, भय आधा है, आ मिलाया तो भा, वे आधा है, ऊ छोटा ऊ की मात्रा है तो छोटे ऊ की मात्रा लगाएंगे, और पीछे कै, भावुक, भवधन को बराबर भावुक। तो इस प्रकार से अयादी संधि होती है कि जब पहले पद के अंतिम वर्ण पर ए, आई, ओ, औ, इन चार स्वर में से कोई एक स्वर होता है, उसके बाद में कोई भी स्वर आ जाता है। यण संधि में असमान आते हैं, जबकि यहां पर क्या होता है कि कैसे भी आ सकते हैं। तो क्या होता है कि इनके स्थान पर ए के स्थान पर अ, आई के स्थान पर आय, ओ के स्थान पर अव, औ के स्थान पर आव हो जाता है। आइए देखते हैं कुछ और उदाहरण। देखिए, जे धनांति, पहले पद का अंतिम वर्ण ए और दूसरे पद का पहला वर्ण ए के बाद में ए आ रहा है तो ए के स्थान पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आया। ठीक है, हमने व्याख्या के रूप में किया था, अब हम इसको सीधे तरीके से करते हैं। तो कैसे करेंगे कि जब यहां पर ए की मात्रा आ रही हो, प्लस से पहले ए की मात्रा आ रही हो और पीछे कोई भी स्वर हो, तो हम ए की मात्रा को हटाएंगे। हटा दिया तो यहां पर बचा ज, फिर इसके बाद में यहां पर क्या है? ये लगा देंगे, ये लगा दिया, और इसके पास पीछे क्या है? अंति, तो ये जयंती बना। ए की मात्रा को हटाया और ये लगा दिया। ऐसे ही यहां पर ए की मात्रा आ रही है, ए की मात्रा को हटाएंगे तो च, और यहां पर क्या लगाएंगे हम? ये, और पीछे न, चयन। ए की मात्रा को हटाया और ये लगाया। ऐसे ही यहीं करेंगे, जय, ए की मात्रा को हटाया, ये लगाया, जय, हो गया। अब देखिए, ऐसे ही यहां पर करेंगे हरे, तो यहां पर ए की मात्रा को हटाएंगे, है, इधर क्या है? रे, और ए की मात्रा को हटाकर क्या लगाया हमने? ये, लेकिन पीछे क्या है? ए है, तो इसमें ए की मात्रा लगा देंगे। अर्थात जो भी स्वर पीछे रहेगा उसकी मात्रा ये के ऊपर लगेगी, उसकी मात्रा किसके ऊपर लगेगी? ये के ऊपर। इस प्रकार से ये हुआ ए का। अब देखिए आई वाले, जब पहले पद का अंतिम वर्ण क्या हो? आई, उसके पीछे कोई भी स्वर हो तो आई के स्थान पर क्या हो जाता है? आय। सीधे तरीके से करेंगे तो जब यहां पर आई आ रही हो प्लस से पहले तो आई को हटा देंगे, हटा दिया, और जो वर्ण बचेगा उसमें आ की मात्रा लगा देंगे। आई को हटाएंगे और आ की मात्रा लगा देंगे, क्या बन गया? गा। और साथ में जोड़ेंगे यह, और पीछे क्या है? न। ऐसे करेंगे। ठीक, यहां पर देखें एक बार, आई की मात्रा आ रही है तो आई की मात्रा को हटाया हमने और दे में आ की मात्रा जोड़ दी। दे में आई की मात्रा हटाकर आ की मात्रा जोड़ दी, पीछे लगाएंगे यह, और पीछे क्या लिखा हुआ है? क। ऐसे ही आई की मात्रा को हटाया और ये बचा से है। आई की मात्रा को हटाकर आ की मात्रा सब में लगाई है हमने, और बीच में हमने क्या लगाया है? यह, और पीछे के सहायक।
नहीं धन अक, यहां पर भी वही करेंगे, न ऐ की मात्रा को हटाया तो ना, और पीछे क्या है, बीच में लगाएंगे ये और पीछे के नायक, हो गया। ऐसे ही हम इसको करते हैं सहाई धन एकार। तो यहां पर क्या बनेगा, सह ऐ की मात्रा को हटाया तो क्या लगाया, आ सहा, ये लगाया, पीछे ई है तो ई की मात्रा ये में लगेगी। ये कार्य यण में भी होगा और अयाति में भी होगा कि जो पीछे स्वर है उसकी मात्रा इसमें लग जाएगी। देखिए ये कुछ ओ के उदाहरण हैं। पहले पद के अंतिम वर्ण पर ओ, दूसरे पद के पहले वर्ण पर ए, तो ओ के स्थान पर क्या हो जाता है, यहाँ पर अब हो जाता है। हम सीधे तरीके से करते हैं, तो पहले तो ओ की मात्रा को हटा देंगे, हटा दिया, यहाँ पर क्या बचा प, पीछे जोड़ेंगे व, अगर ओ आ रहा है तो व जोड़ दिया और पीछे क्या है न, पवन हो गया, ठीक है। यहां पर शो आ रहा है तो वही काम करेंगे, ओ की मात्रा को हटाया, क्या बचा श, पीछे क्या जोड़ेंगे व, पीछे इसमें कुछ है नहीं तो शव। ऐसे ही गोधन ईस, ओ की मात्रा को हटाएंगे, हटाया, क्या बचा ग, क्या जोड़ेंगे व, जोड़ दिया, लेकिन इसके बाद में क्या आ रहा है, ई आ रहा है, बड़ी ई है तो बड़ी ई की मात्रा वे में लग जाएगी और पीछे श, तो ये बनेगा शब्द गवीस। इधर बोधन अन, ओ की मात्रा आ रही है तो ओ की मात्रा को हटाया, क्या बचा भ, क्या जोड़ेंगे व और पीछे क्या है न, तो भवन। इस प्रकार से अयादेश संधि के अंतर्गत जब ओ आ रहा तो ओ की मात्रा को हटाएंगे और उसके साथ में क्या जोड़ेंगे व जोड़ेंगे। देखिए औ के उदाहरण है कुछ। अब इसमें देखिए पहले पद के अंतिम वर्ण में जब क्या आ रहा है औ, और दूसरे पद के पहले वर्ण में ई, तो औ के स्थान पर क्या आएगा आओ, आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, जब सीधे तरीके से करेंगे तो यहाँ पर जब पहले पद के अंतिम वर्ण पे औ आ रहा है तो यहाँ से ऊपर वाली दोनों मात्राओं को हटाएंगे, क्या बचा स्रा, पीछे क्या जोड़ेंगे हम वे, क्योंकि अव आ रहा था, पीछे क्या है ई, छोटी ई है तो छोटी ई की मात्रा लगा देंगे और पीछे का, इस प्रकार क्या बना श्राविका। यहां पर भी वही औ आ रहा है, औ आ रहा है तो ऊपर की मात्रा को हटाएंगे, क्या बचा धा, क्या जोड़ेंगे व, यहां पर ए आ रहा है तो ए ऐसे कैसे रहेगा और इसमें का धावक, क्योंकि वे में जुड़ जाएगा तो वे पूरा हो जाएगा। अगला देखिए नव, औ आ रहा है, इसको हटाया, क्या बचा ना, वे लगाएंगे, पीछे क्या है ई, छोटी ई है तो छोटी ई की मात्रा लगाएंगे और का नाविक। भावधन अना, औ आ रहा है तो इसको हटाएंगे मात्रा को ऊपर से और यहाँ पे भा, क्या जोड़ेंगे वे और पीछे ना भावना। इस प्रकार से औ अगर आ रहा है तो उसके स्थान पर हम क्या करेंगे, ऊपर की मात्रा को हटा देंगे और उसे ऐसे कैसे लिख देंगे, पीछे वे जोड़ेंगे लेकिन उसके बाद में जो स्वर आ रहा है उसकी मात्रा वे में लगा देंगे। देखिए यण और अयादि संधि के अंतर्गत कुछ थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या है कि देखिए इसके अंतर्गत आपको यह मिलेगा, वे मिलेगा, रे मिलेगा, ले मिलेगा। इसके अंतर्गत आपको क्या मिलेगा, यह और वह, ये दोनों मिलेंगे। अगली बात, अधिकतर में इसमें तीन वर्ण वाले शब्द अधिकतर में, सभी के लिए नहीं कह सकते लेकिन अधिकतर में नयन, चयन, भवन, पवन, पावन, भावना, इस प्रकार अधिकतर में तीन वर्ण वाले मिलेंगे। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे कि ये पैसे तोड़ेंगे, इसमें भी ये वे रे ले इन पैसे तोड़ेंगे जब संधि विच्छेद करना होगा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि पहचान के लिए जो यहाँ पर ये और वे आएंगे,
इनमें शब्द वर्ण पूरे पूरे आएंगे, जबकि यहाँ पर जो वर्ण आएंगे वो इनसे पहले जो भी वर्ण आएगा वो आधा आएगा। जैसे अत्यधिक, अत्यधिक यह से पहले तय आधा आ रहा है, और यहां पर लिखेंगे हम नयन, तो यह से पहले पूरा आ रहा है। तो इस प्रकार से यहां पर आधा आएगा। जैसे अनवय, तो वैसे पहले न आधा आ रहा है, और यहां पर भय वैन भवन वह पूरा आ रहा है। तो इस प्रकार से थोड़ा बहुत ही इनके अंदर जो भिन्नता होगी, ये कुछ पहचान है, यहां से हमको तोड़ना होता है इन शब्दों को जब संधि विच्छेद करते हैं। अगला, इनके दोनों में ही क्या होता है कि जो प्लस से पीछे वाला जो भी स्वर रहेगा वो स्वर की मात्रा, उस स्वर की मात्रा यवरल या यव इनमें लग जाती है, ऐसा सब में ही होगा। तो इस प्रकार से हमारी अयाद संधि के साथ में स्वर संधि समाप्त होती है। ये मिलते हैं फिर अगले क्लास में।